ग्लूकोज मिला रही हैं क्या? मेरे पति को ताकत मिले इसलिए। आदमी में ताकत हमेशा होनी चाहिए सुमन। तुम्हारे पीछे न पड़ने वाले विक्रांत को गुस्से में आकर तुमसे कुश्ती खेलना हो तो ये पाउडर वाला दूध मिलाकर उसे पिला देना, आंटी ने दिया है। झगड़ा तो नहीं करेंगे ना? कूल बेबी, फर्स्ट नाइट रूम में कुश्ती कहो तो किलिंग नहीं रहता, थ्रिलिंग सा रहता है। ऐसी बात है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए। डोज के हिसाब से डालोगे तो ही काम करेगा। फ्री सोचकर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उल्टी आ जाएंगी। फिर रहने दीजिए। 3 महीने में मुझे उल्टियाँ होनी चाहिए। कुछ हुआ तो उनका मूड खराब हो जाएगा। इसे मुझे दीजिए। ये लो। ऐसे क्या देख रही हो नैनी? जो विक्रांत तुम्हारी बहन को देखकर चिढ़ता था, उसे मैंने कैसे मना लिया ये सोच रही हो? अगर मैं चाहूँ तो विष भरे नाग ही क्यों ना हो, चुटकियों पर नचा सकती हूँ। ये सुहाग रात वाला रूम नहीं है, शमशान है। सुमन से शादी करके मैंने अपनी मौत को न्योता दिया है। छोटी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिल्मों में दिखाते हैं ना दीदी, बहन और भाभियाँ लड़की को रूम के पास ले जाकर उसे अंदर भेजती हैं। हाँ, तुमने दूध के ग्लास में कुछ डाला है क्या? हाँ, डाला है बुआ जी। क्या डाले हैं? वही शुगर, हनी और थोड़ा सा कुमकुम फूल। इसमें नहीं डालना। पहले सुमन को रूम तक ले जाओ, प्रेम से ही मर जाएगा। सच में? कितने घाव आए हैं कल सुबह हमें बताना, ठीक है? क्या दीदी, आप भी ना। यहीं रहेंगे तो टाइम हो जाएगा। जाइए अब चलो भी, देर हो रही है। डर लग रहा है क्या? अंदर लाइट ऑफ करेंगे तो उसको यहाँ पर क्यों डर लगेगा, बताइए? ऑल द बेस्ट सुमन। थैंक यू। बहन चलो। विशाल, नैनी की बात मानकर विक्रांत को अपना सुहाग रात पोस्टपोन कर देना चाहिए था। डैड, जब मैंने नैनी से पूछा तो वो रीजन न बता के साइलेंट ही खड़ी थी। तो हम भी उसे ही सपोर्ट करेंगे तो माँ और वल्लभ भैया सामान उठाकर ये घर छोड़ के चले जाते। जाते तो अच्छा होता, घर में शांति तो रहती। डैड, लगता है माँ पर से आपका गुस्सा अब कभी नहीं जाएगा। मैंने जैसे नैनी से पूछा था, इसका कारण आपसे तो पूछ नहीं सकता। क्या साहब जी? कुछ नहीं नैनी। नैनी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे डल क्यों हो? अच्छी तो हो साहब जी। आर यू श्योर? सच में।
हम्म, विक्रांत जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। बिल्ली का है या गधी का है? ओहो, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए गाय का दूध लाई हूँ। तुम हमेशा कोई ना कोई ऊट पटांग की काम करती हो ना, इसलिए पूछा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया है जी, क्योंकि आज की रात हम दोनों मिलके अपने सुख संतोष को बांटेंगे ना। लीजिए। मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाना चाहता। ठीक है, आप ऐसी बात करेंगे, माँ जी ने बता दिया था। पहले दूध पीजिए ना। दूध पी के मैं सो जाऊंगा। अगर कल माँ ने पूछा तो उन्हें बताना कि मैंने दूध पी लिया था, ठीक है? दो मुझे। गर्भवती हूँ ऐसा झूठ बोलकर तुम्हारी छोटी बेटी सुमन ने विक्रांत जी से शादी की। यदि सच में गर्भधारण हुआ तो तुम्हारी बड़ी बेटी नैनी पर प्राणों का घोर संकट आ सकता है। बेटे और बहू को सामने बैठाकर कहानियां सुना रहे हैं क्या? बात करूंगा लेकिन फालतू बातें नहीं करूंगा तिलोत्तमा। देखा ना बेटा, उम्र बढ़ जाने पर भी तुम्हारे पिताजी मेरे साथ ऐसी बातें करना नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, आपके साथ अच्छा रहे, ऐसा मैंने डैड से बोला है माँ। बिना किसी जवाब के ये भी साइलेंट रह गए। वो तो मैं देख ही रही हूँ। पता नहीं माँ जी का दिया हुआ पाउडर काम करेगा कि नहीं। इन्हें क्या हुआ? ऐसे बैठ गए। पता नहीं आज हमारी कहानी बनेगी कि नहीं। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो सुमन। दूध का असर हो रहा है। दूध बहुत अच्छा था, इसलिए मैं पूरा पी गया। अगर आप कहें तो एक गिलास और लेके आऊं क्या? अब तुम मेरे पास आई हो तो तुम्हें वापस क्यों भेजूंगा? यहाँ कम ऑन। ठीक है फिर, ऐसा ही होने दो तिलोत्तमा। डैड, माँ पर क्यों ऐसे? बुआ, भाभी, क्या हुआ? चुप, शांत रहो, शांत रहो। होशियार। शांत रहो। सब लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? लीव इट सुमन। हमारी खुशी के बीच जो भी आए फिलहाल हम उसे भूल जाएंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। लाइट्स ऑफ। सांप आंटी। अब
सासू माँ, ये मत, टेंशन मत लीजिए। नारायण स्वामी जी को मैंने तुम्हारी और सुमन की जाकर कुंडलियां दिखाई थी। आने वाले इस साढ़ तक विक्रांत बाबू और सुमन का मिलन नहीं होना चाहिए। ये 2 महीने बीतने तक उनका मिलन नहीं होना चाहिए। गलती से भी मिलन होगा तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। विषधारी सांप हुआ तो भी खेल खिलाओगी, कहा था ना। ये क्या बातें कर रही है? ये काट लेगा किसी को। या तो नैनी या तिलोत्तमा आंटी। सावधान। प्लीज कोई हिलो मत, होशियार हो। नैनी क्या कर रही हो? वल्लभ, क्या कर रहे हो तुम? सांप फन उठाकर मेरी माँ को काटने जा रहा था और मारने के बजाय तुम लोग बातें कर रहे हो। खत्म हो जाएगा आज मेरे हाथों से। जेठ जी, नैनी, जेठ जी नहीं। तुझे तो जेठ जी रुक जाइए, भैया। मत करिए। हे, नैनी, छोड़ो। जेठ जी, नागराज को चोट लग गई है, खून बह रहा है। एक डंडा और मारेंगे तो वो मर जाएंगे। छोड़ो नैनी। भैया छोड़ दीजिए, छोड़िए। नैनी, छोड़ो। छोड़ दीजिए जेठ जी। नैनी, संभाल के। सांप तुम्हारे हाथ के नीचे है बहन, संभाल के। नैनी, सांप तुम्हारे करीब ही है, वो तुम्हें काट सकता है। छोड़ो, दूर हो जाओ। छोड़ दीजिए जेठ जी। नैनी, हट जाओ वहाँ से, वो सांप जहरीला है। पहले आप जेठ जी से कहिए कि ये लाठी उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दे। वल्लभ, हटो वहाँ से, हटो। उसको छोड़ने को बोलो। आज इस सांप को मार के इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बोल रहा हूँ ना, छोड़ दो। छोड़ो। भैया छोड़ दो, छोड़िए भैया। भैया छोड़िए। जेठ जी, छोड़ दीजिए जेठ जी। मेरा कहना मानिए और इसे छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं छोड़ोगे तो काट लेगा नैनी। वल्लभ छोड़ दो। ये तुमको ही काटने जा रहा था, मैं सांप को कैसे छोड़ दूं मम्मी? ए नैनी, छोड़ो। सांप जिसे काटना चाहता है वो सासू माँ जी नहीं, मैं हूँ। इसलिए कह रही हूँ लाठी छोड़ दीजिए। ये आप में से किसी को भी नहीं काटेंगे, मत मारिए। वो भरोसा दे रही है ना वल्लभ, तो छोड़ दो। मुझे समझ आ गया है नागराज जी। आप मुझे काटना चाह रहे हैं तो काट कर यहाँ से चले जाइए, लेकिन घर वालों को इस तरह से डराइए मत आप। बहन, अरे बाप रे, ये सांप से क्या बातें कर रही है। पसीने से मेरी पूरी साड़ी भीग गई। लाठी पकड़ी हुई है ये सोच रहे हैं? सपने में भी मैं आप पर हमला नहीं करूंगी।
कर रही हूँ मैं यहाँ पर? नैनी, तुमने लाठी को ऐसे रख क्यों दिया? टेंशन मत लीजिए साहब जी। हासनी दीदी, हल्दी लेकर आइए जल्दी। हाँ ठीक है बहन। ये लो ये लो ये लो। धुरंधरा आंटी, व्हाट शी इज डूइंग? हल्दी का अभिषेक। टेंशन से मैं मरी जा रही हूँ। तुम डाउट्स मत पूछो ना। उनकी माँ को आप कहीं काटेंगे नहीं इसलिए वल्लभ जेठ जी ने जल्दबाजी में आपको इस तरह से घायल कर दिया, पर आप किसी द्वेष की वजह से नहीं। माफ करके आप अपने रास्ते चले जाइए नागराज। अरे बाप रे। अरे सुनो नैनी, वो चला गया ना? कहीं बेडरूम या बाथरूम में तो नहीं घुस गया? नागराज चले गए बुआ जी। अरे बाप रे, वो सांप इतना बड़ा था, ऐसे फुनकार रहा था, उसकी सांस मेरे कान में छेद करेगी ऐसा लग रहा था मुझे। फन खोलकर भाभी को काटेगा या नैनी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी वजह से मेरा तो दिल ही अटक गया था। बाप रे, इतने बड़े सांप को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अरे बाप रे। अरे छोड़िए आंटी, ऐसे चिपक क्यों रही है? अरे छोड़िए। ऐसे समय में तुम मजाक कर रही हो? यहाँ डर के मारे मेरी जान जा रही है और तुम कह रही हो कि मैं जल्दी से रिलैक्स हो जाऊं? अगर उसने मुझे काट लिया होता तो? इस धुरंधरा के पैर भले ही बड़े हो, लेकिन दिल छोटा है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो क्या बात हो सकती है आंटी? नैनी उस विषधारी सांप को कैसे इतनी आसानी से वश में कर सकती है, ये सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और आप आकर कहानियाँ सुना रही हैं। तुम भी तो वहीं पर थी ना, तुम्हारे सामने तो हुआ, तुमने देखा नहीं क्या? है ना? तो फिर से क्यों बोल रही है? वैसे सांप ने आखिर उस नैनी को काटा क्यों नहीं? मुझे अच्छे से बताएंगी तो अच्छा लगेगा, समझिए आप? विशालाक्षी देवी माँ, वो क्या है कि नैनी हमेशा उस देवी की प्रार्थना करती है, इसलिए देवी ने उस सांप से सवाल किया, तू हमेशा मेरे पति के गले की शोभा बढ़ाता है, तो जो भक्त है क्या तुम उसे काटना चाहोगी? तो फिर वो कितना भी बड़ा सांप हो, लेकिन देवी अपने भक्तों को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने देती है। भक्ति में सभी लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। उसने उस नाग से इस तरह से बात की जैसे कि वो उसे पहले से जानती है। आजकल लोग अपनों की बात नहीं मानते, लेकिन नाग ने उसकी बात सुनी। मैं तुम लोगों से इतना ही कहूंगा कि मेरी बहू को परेशान बिल्कुल भी मत करो। उसे जो परेशान करने की कोशिश करेगा उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और ये बातें तुम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी नैनी को परेशान नहीं करेगा, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे इस बात को ध्यान रखना।
ठीक है स्वामी जी, जरूर करूंगी। अब आपने कहा है तो मना कैसे कर सकती हूँ मैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। घर वालों को बताकर मैं बस निकलती हूँ। सासू माँ, आपने घर वाले कहा ना, मतलब मुझे भी बताएंगी? तुम तो इस घर की बहू हो, तुम पराये की तरह बात क्यों कर रही हो? पता नहीं सासू माँ किसे कैसे देखती हैं, मुझे जल्दी से कुछ समझ नहीं आता है। तुम ऐसा कहोगी ये मुझे पता है हासिनी। अब मैं जाकर स्वामी जी से क्या बात करूंगी ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन से स्वामी जी मम्मी? अब कहाँ जा रही हैं? आत्मानंद स्वामी जी ने कॉल किया था विक्रांत। श्री चक्र यज्ञ पूजा करवा रहे हैं वो, तो उस पूजा में अपनी बहू को लेकर आने के लिए कहा है उन्होंने। तो फिर मैं चलूं माँ जी? तुम्हारी दीदी को साथ ले जाने का सोच रही है, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, लेकर जाइए मॉम। ये घर में रहकर मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। सुमन को पूजा पाठ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। हासिनी या नैनी दोनों में से कोई आए तो अच्छा रहेगा। सिर्फ बहुओं को आना है या बेटे भी आ सकते हैं, ये बात आपने अच्छे से बताई नहीं सासू माँ। माँ, वल्लभ भाई तो घर पर नहीं है ना? अगर दोनों को आना है तो नैनी के साथ मैं भी आता हूँ। That's good idea। नैनी और विशाल को लेकर चलते हैं, चलिए। तुम भी जा रही हो कसी? मुझे नहीं लगता कि तुम भगवान को मानती हो। मुझ में कोई भक्ति तो नहीं है, लेकिन इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट बहुत है आंटी। हेलो मिस, वो कोई शो नहीं है, यज्ञ है। ये सब देखने के लिए असल में किस्मत चाहिए। इस तरह के बहुत सारे यज्ञ हमने देखे हैं और किए भी हैं। हासिनी दीदी को लेकर जाइए, इसका थोड़ा पुण्य उन्हें भी मिल जाएगा। जेठ जी अभी घर पे नहीं है ना, तो हासिनी दीदी को जाने के लिए क्यों कह रही हो दीदी? कहिए तो, मैं तो घर पे खाली बैठी हूँ, अपने पति को लेके चली जाऊंगी। मैं नहीं आ रहा हूँ। मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा तुम्हारी जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकता। मुझ में इंटरेस्ट नहीं है बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन पूजा में इंटरेस्ट नहीं है ऐसा मत बोलिए, पाप लगेगा। भाभी, भैया साथ नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। माँ को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे साथ में तो मैं भी रहती हूँ विशाल, लेकिन साथ में ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए। मेरा मतलब ये काम उन्हें ही करने चाहिए जिन्हें ये करने आते हो। मैं और हासिनी दीदी अगर वहाँ जाएंगे तो लगेगा ऑडियंस साथ में आई है, करना हमें कुछ नहीं है। भक्ति का केयर ऑफ एड्रेस नैनी ही है। अगर वो जाएगी तो अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? मैं बोल रही हूँ कि मैं भी आऊंगी। हर जगह दीदी को ही क्यों जाना चाहिए? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। टेंशन मत लो, वो लोग खाना खाने नहीं जा रहे हैं, काम है इसलिए जा रहे हैं। जाना है तो चुपचाप जाओ। अगर नैनी को लेकर जाएंगे तो सुमन को गुस्सा आएगा। अगर हासिनी को लेकर जाऊंगी तो उसका इन चीजों में दिमाग ही नहीं चलता है। फिर भी अगर इसे लेकर जाऊं तो सुमन को खराब लगेगा। एक काम करते हैं, तीनों के नाम की एक पर्ची निकालते हैं। जिसका भी नाम आएगा मैं उसे ही लेकर जाऊंगी। अगर मेरा नाम आया तो मैं अपने पति के साथ आऊंगी माँ जी। जरूर लेकर जाएंगे। कसी, पर्ची पर तीनों का नाम लिख कर आओ। श्योर आंटी। टुकड़े करके प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं ऐसा लग रहा है।
हमेशा प्रॉपर्टी के टुकड़े नहीं करने चाहिए। ये तो कागज है, वो हमारी लाइफ है बुआ जी। हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे हाथ में रहने के बाद तुम ऐसा ही बोलोगी ना। उफ, तुम्हारे पास इतना पैसा है इसलिए तुम्हारे रहने का ये तरीका है ना। सिर पे अगर बाल हो तो ही हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बुआ, जब ये लोग पूजा में जा ही रहे हैं तो आप दोनों बीच में बहस क्यों कर रही हो? मुझे क्या करना है विश, तुम लोग जो सोचते हो वही तो होता है। कसी, चलो पर्ची निकालो। ठीक है आंटी। ओके। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना नैनी? इस पर्ची में जिसका भी नाम आएगा वही मेरे साथ पूजा के लिए वहाँ मंदिर में चलेगा। विक्रांत, एक पर्ची तुम उठाओ बेटा, जिसका भी नाम आएगा वही चलेगा। ठीक। मेरा ही नाम आना चाहिए विशालक्षी माता, मेरा ही नाम आना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि हासनी भाभी का ही नाम आना चाहिए। यस। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं पूजा करने जा रही हूँ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम आते ही आप ऐसे खुश हो जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हेलो हेलो, पहले सुन तो लो, क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया? ये क्या विक्रांत जी, अभी तो आपने यस कहा। यस में एस का मतलब है सुमन। बोलो, सही कह रही हो ना? खुश होकर यस कहने की वजह इस पर्ची में जो नाम आया है वो है नैनी भाभी का। ओह, इसलिए तुमने यस बोला? मेरी बहन बहुत अच्छी है और बहुत किस्मत वाली भी तो है। पूजा में शामिल होने का सौभाग्य तो उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, तो फिर तो वो जाएगी ही ना, उसका नाम तो आना ही था। बेचारी हासिनी को पता ही नहीं, मैंने तीनों पर्चियों पर नैनी का ही नाम लिखा था। कोई भी पर्ची निकालती तो उसमें गायत्री देवी की बहू प्यारी नैनी का ही नाम आता। ब्रो, आप क्या सोच रहे हो? प्लीज हैप्पीली संभल कर जाकर आना। आपने मन से पर्ची नहीं निकाली होगी, इसलिए मेरा नाम नहीं आया। मेरा नाम मिट्टी में ना मिलाओ, उतना ही काफी है। मैंने सोचा था तुम वहाँ जाओगी तो मेरा सरदर्द कम होगा, पर एक तरह से ये भी अच्छा है कि तुम नहीं जा रही हो। अगर वहाँ जाती तो जैसे यहाँ करती हो ठीक उसी तरह वहाँ पर भी नाचती रहती और लोग तुम्हारे सर पर विभूति लगा देते। विभूति लगाने के बाद तो तुम बिल्कुल भूत ही दिखती। नैनी, बेटा विशाल, 10 मिनट में हम निकलते हैं। ठीक है माँ। नैनी, चलो। मेरे हाथ में अपना हाथ दो। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाती हूँ। मैं तुमको हाथ मिलाने के लिए नहीं कह रही, प्रॉमिस करने के लिए कह रही हूँ। वाई? हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया में हर एक चीज पोस्ट करने वाली तुम, मुझे तो लगता नहीं है तुम पूजा पाठ में जाकर सिर झुकाने वालों में से हो। ये जाएगी इसने कहा है ना हास? हाँ, इसीलिए तो मुझे डाउट हुआ बुआ जी। क्यों? बिना बताए जाएगी इसलिए? हाँ, बताकर क्यों जाएगी ये बताइए। इतने दिनों तक मेरे पति के पीछे घूम रही थी, अब विशाल के पीछे जाओगी क्या? एक्सक्यूज मी, अभी नैनी की जरूरत है। अरे, चांस देंगे तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? ए हास, कसी पूजा करने के लिए जा रही है तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ, पूजा में जाने के लिए ये कोई संस्कारी लड़की है क्या? ऐसी लड़की कहीं जाए न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहे कितनी भी पूजा क्यों न कर ले, पाप नहीं धुलने वाला इसका। मैं तो
जाकर ही रहूंगी। हे! जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो जा क्यों रही हो ऐसे? जो भी वहाँ होने वाला है मुझे पास खड़े होकर देखना है। हाँ, देख रही हूँ ना बुआ जी। इसकी और तिलोत्तमा सासू माँ की कुछ तो प्लानिंग है, बातों से ही लग रहा है मुझे। इनकी बातों से ही तो पता चल रहा है सब कुछ। ए, हर बात में टांग मत अड़ाया करो। तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी जाओ। बिल्कुल नहीं। इन पापियों के साथ मैं अपना पाप बढ़ाने के लिए कहीं नहीं जाने वाली। हासिनी, तुम्हें देखकर सब लोग कहते हैं कि तुम थोड़ी सी पागल हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा ही होशियार हो। थैंक यू। ये क्या कह रही हो? ये बिल्कुल सही बोलती है, लेकिन सब लोग समझते हैं कि ये कॉमेडी कर रही है, इसीलिए इसे सब लोग लाइटली लेते हैं। पर्सनैलिटी नहीं है ना, तो मार खा जाती है। हेलो, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या? दिमाग बहुत कम है। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वरना मेरी सासू माँ मेरा दिमाग तो खराब ही कर देती। ये बात ये भाभी को जाकर नहीं बताएगी क्या? हाँ, नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी ऐसा तुम्हें क्यों लगा? हाँ, अरे कसी, अगर तुम बताओगी तो मैं जाकर झगड़ा करूंगी और तुम्हारी पूजा रुक जाएगी। मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं पूजा कर लूंगी। बात समझ आ गई ना? तुम्हारे पास इतना दिमाग है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। तुम्हें वहाँ जाकर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना? मेरी बहन और विशाल वहाँ जाकर ठीक से पूजा पाठ करके आएंगे, ओके ना? उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुआ, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो किनको होने वाली है? हासिनी, गलत मत समझो। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ? अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भगवान है या देवी है? प्रॉब्लम किनको आने वाला है बताइए ना बुआ जी। आत्माओं को आने वाला है, समझ गई? तुम अपना मुंह बंद रखो। आत्मानंद जी, पूजा का मतलब बिना सोचे समझे नैनी मेरे साथ आने के लिए मान गई और उसके साथ ही बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के साथ आने के लिए विशाल भी आसानी से तैयार हो गया। अगर इस मौके का हम फायदा उठाएंगे तो एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने लगा सकते हैं। गायत्री देवी की आत्मा को गायब करने का काम और प्रॉपर्टी को अपने बनाने का काम भी साथ में कर लूंगी। लेकिन नैनी ने वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। माँ जी, माँ जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो, क्या बात है सुमन? आत्मानंद स्वामी जी की पूजा में मुझे आने का बहुत मन कर रहा है माँ जी। आना है या कोई ड्रीम है? हाँ माँ जी, मुझे भी आना है। क्यों? अकेले मेरी दीदी को ही आशीर्वाद मिलना चाहिए, सब कुछ उन्हीं के लिए है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, और मुझे भी इस पूजा में जाना चाहिए। तभी तो इस पूजा का फल परिवार के सभी लोगों को मिलेगा। तुम्हारी दीदी भले ही तुमसे प्यार ना करे, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है सुमन। मुझे पता है माँ जी, लेकिन अपने साथ मुझे लेकर जाएंगी तो कितना अच्छा रहेगा ना। मैं जैसा कह रही हूँ, अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हारी लाइफ हमेशा अखंड ज्योति की तरह जगमगाएगी। क्या करना है बताइए ना माँ जी। तपस्या करने के लिए कहेंगी तो भी करूँगी। मेरी बहू का सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए सुमन, ऐसा मैं चाहती हूँ। उसका सिर झुक जाए ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगी सुमन। और यही सोचकर मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दे रही हूँ। वो काम खत्म करते ही 24 घंटों में तुम रानी बन जाओगी सुमन। जल्दी से बोलिए माँ जी, क्या करना है जल्दी बोलिए। जो कहेंगी मैं वही करूँगी। पेड़ पर पैसे लगे हैं और वो पैसे मुझे चाहिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने के लिए कह रही हैं क्या? हाँ सुमन,
अगर वो पेपर्स तुम मेरे हाथ में लाकर दोगी तो उसके अगले ही दिन मैं अपनी छोटी बहू को युवरानी बना दूंगी और यही मेरी इच्छा है। उसमें कितना टाइम लगेगा माँ जी? यूं गई यूं लेकर आ गई। इतनी आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे ही उन पेपर्स को बाहर नहीं रखा है तुम्हारी उस बहन ने, समझो जरा। मुझे सब पता है माँ जी। मेरी दीदी कीमती सामान कहाँ रखती है वो जगह मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि भक्ति जिसके मन में ज्यादा होती है उसके मन में डर भी ज्यादा होता है। इसे कहीं ज्यादा टेंशन भी रहती है। मैं 1 मिनट में वो पेपर्स लेकर आती हूँ। जैसा मैं कह रही हूँ, अगर ये सुनती रही ना तो इसके लिए कुछ दिनों तक मैं भी इसकी सुनती रहूंगी। तभी तो ये मुझ पर यकीन करेगी। माँ विशालक्षी माता, इस घर में सबसे सुरक्षित आप ही का स्थान है। इसीलिए मेरी दीदी ने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स यहीं कहीं छुपाए होंगे। माँ जी कह रही थी मुझसे वो पेपर उन्हें दे दूंगी तो खुश हो जाएंगी। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा भी तो मन करता है ना। माफ कर दीजिएगा माँ। मैंने सही कहा था, मेरी दीदी ने पेपर्स यहीं छुपा के रखे थे। मैं इस घर की बहू हूँ, नैनी दीदी की छोटी बहन हूँ और अपने विक्रांत जी की पत्नी हूँ। इसके बाद अब मैं इस घर की महारानी बन जाऊंगी। माँ जी ने कहा। क्या बात है, मैं रानी बन जाऊंगी। तथास्तु बोल दीजिए। माँ जी ये लीजिए। शाबाश, इस घर की रानी अब तुम ही बनोगी सुमन। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 2 दिनों में तुम इस घर की रानी बन जाओगी सुमन। इस मौके का तुम अच्छी तरह से इस्तेमाल करना।
नमस्ते स्वामी जी, हमें माफ कर दीजिएगा, आने में देर होगी। पूजा में आने वालों को अक्सर देर तो हो ही जाती है। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ बेटा, बैठो। सब लोग बैठ जाओ। माँ, आप तो यज्ञ की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पूजा ही दिखाई दे रही है। वही बेटा, इस पूजा के बाद यज्ञ वगैरह शुरू कर देंगे। ओह, स्वामी जी माफ कीजिएगा आप। पहले मैं पूजा पाठ नहीं किया करता था, लेकिन मेरी पत्नी नैनी के आने के बाद मैं इसमें मानने लगा। बहुत अच्छी बात है। आप स्टार्ट कीजिए पुजारी जी, मुझे भी देखना है, इसलिए मैं आंटी के साथ आ गई हूँ। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी नेत्रं भगवते विष्णुरतुलां तेजः प्रभातम खड्गनी सोलनी घारा गदिनी चक्रनाधरा। श्री चक्रम यज्ञ बोला था इन्होंने, पर ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पर? आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है? माँ जी की फोटो चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। जरूर यहाँ कोई अनर्थ होने वाला है। शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गया है तिलोत्तमा। हाँ ठीक है स्वामी जी, हम सारी तैयारी करके आए हैं। पूजा अच्छी तरह से हो जाए यही काफी है। इसके बाद अगर गायत्री आंटी अंदर से आएंगी तो अब वो कुछ भी बोलेंगी नैनी को सुनाई नहीं देगा। गायत्री माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? मुक्तकेसिं ललजिहां पीबम्बितिं हृदिरोमहुं चतुर्भुजं देवी वराभयकरं स्मरेत्। कसी, लगता है गायत्री देवी आ गई है। स्वामी जी की ऑब्जर्वेशन मैं भी देख रही हूँ आंटी। ये सब कोई पूजा पाठ नहीं है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। माँ जी को बंधक बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं शायद। अब मैं क्या करूं? माँ जी को ये सब बताकर उन्हें यहाँ से भेजना ही बेहतर रहेगा। नैनी, क्या हुआ? 1 मिनट साहब जी, मैं अभी आई। अरे माँ जी आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रही है। ये लोग आपको बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तिलोत्तमा मुझे बंधक बनाने की सोच रही है या फिर मेरे बेटे को हानि पहुंचाने के बारे में सोच रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा नैनी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? अरे माँ जी, आप जो कुछ भी बोल रही हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं जाकर नैनी को लेके आता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, वो कहीं बाहर नहीं गई है, खुद ही आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी औरत पूजा के समय साफ सुथरा रहने की सोचती है, शायद इसीलिए गई होगी। ठीक है माँ। हमें विशाल को बचाना होगा नैनी। तिलोत्तमा के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है।
मेरे बेटे के ऊपर कौन सा संकट आने वाला है ये तुम्हें तो पता चल जाता है। अरे अरे विशालाक्षी माँ, माँ जी जो भी बोल रही है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा बेटा उस तिलोत्मा पर विश्वास करता है और तुम विशाल की वजह से यहाँ आई हो और तुम्हें देखकर मैं यहाँ आई हूँ नैनी। आप कुछ तो बोल रही है लेकिन क्या बोल रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है माँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रही है नैनी। आपकी फोटो मुझे जलती हुई दिखाई दी माँ जी। इन लोगों ने कुछ आपके साथ गलत करने का प्लान बनाया है। आपकी परिस्थिति देखकर लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इससे पहले आप यहाँ से चली जाइए माँ, चली जाइए यहाँ से। माँ जी यहाँ से चली जाइए, मेरी बात मानिए आप। यहाँ से चली जाइए माँ जी, चली जाइए। तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है नैनी। अगर मैं यहाँ से चली गई और इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक मेरा बेटा और बहू यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल जाते मैं नहीं जाऊंगी। अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ से जाने से मना कर रही हैं। अब मैं क्या करूँ माँ जी? रहो यागा क्रमायाध्या रहस्तर्पणा तर्पिता ह्रीं श्रीं मम कार्य सिद्धे गायत्री वचम गुरु गुरु स्वाहा। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? उस तरफ मत जाइए माँ जी, मत जाइए माँ जी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। तुम सच कह रही थी नैनी, ये मुझे बंधक बनाने वाले हैं। एक बार मैं उस चक्र में चली गई तो वहाँ से निकलना मुश्किल है। पर तुम मेरे बेटी को लेकर यहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाओ नैनी। माँ जी, माँ जी। नैनी क्या हुआ तुम्हें? इतने टेंशन में क्यों लग रही हो तुम? माँ जी आई है यहाँ पर, गायत्री माँ जी आई है। माँ ही है क्या? यहाँ पर माँ ही है। हे नैनी, ये पूजा करने की वजह से माँ यहाँ पर आई होंगी। हाँ, बस एक बार मुझे माँ को देखने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए काफी होगा। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो इस बिंदु मंडल के मध्य में खड़ी है। स्वामी जी, मेरी माँ यही है। माँ माँ माँ, आप मुझे देख रही हो ना? माँ, मैं आपको नहीं देख सकता माँ, मुझे एक बार दिखाई दे जाओ माँ। माँ, बस एक बार माँ प्लीज। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ बेटा, यहाँ से जल्दी चले जाओ। माँ माँ। साहब जी, चलिए यहाँ से, साहब जी चलिए यहाँ से। नैनी, विशाल अगर अपनी माँ को देखना चाहता है तो तुम घर क्यों ले जा रही हो? स्वामी, अब मेरी माँ को देखने का मुझे बस एक मौका मिल सकता है क्या? कोई तो रास्ता होगा, बताइए स्वामी प्लीज।
आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। प्लीज बताइए स्वामी जी, बताइए बताइए स्वामी। बताइए ना स्वामी, माँ को देखने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। प्लीज स्वामी जी बताइए ना स्वामी जी, बताइए स्वामी जी। नैनी नैनी मत जाओ नैनी, इसे यहाँ अकेला अकेला छोड़ के मत जाओ। रिलैक्स विशाल। स्वामी जी शायद तुम्हारी माँ को तुम देख सकते हो ऐसा मौका देने वाले हैं। थोड़ी देर रुक जाओ ना। हाँ। बेटा नहीं बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ यहाँ से। स्वामी बताइए स्वामी। ये थैली क्यों लेकर आई है यहाँ पर? सिर्फ थैली ही नहीं नैनी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी के पेपर्स और एग्रीमेंट पेपर्स भी लेकर आई है। किस लिए? अरे रे, ऐसा क्यों बोल रही हो नैनी? ये सारी चीजें तुम मेरे नाम कर रही हो, इसलिए तुम इन सारे पेपर्स पर एक एक करके अपने हाथों से साइन करोगी नहीं? स्वामी जी प्लीज, मैं अपनी माँ को देख सकता हूँ क्या? बताइए स्वामी विशाल जी, बेटा। बताइए ना स्वामी जी। बताइए ना स्वामी जी, विशाल जी अपनी माँ को देख सकते हैं या नहीं? स्वामी जी प्लीज। मैं उसी प्रयत्न में लगा हुआ हूँ। आत्मा सभी को दिखाई नहीं देती। तो फिर मैं माँ की बात मैं सुन सकता हूँ क्या? कोई फायदा नहीं है। अरे स्वामी जी, कुछ कीजिए स्वामी जी, प्लीज कुछ तो कीजिए। बेटा विशाल, ये सब लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम नैनी के पास जाओ, तुम नैनी को लेकर यहाँ से चले जाओ। जाओ बेटा, जाओ यहाँ से। स्वामी जी प्लीज कुछ तो बोलिए। धोखा इतना बड़ा? धोखा, अपमान, तुमसे झूठ भी बोला। हाँ, इन सब से ऊपर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही करना नहीं चाहिए था। तो अब जल्दी से इन पर साइन कर लो। नहीं करूँगी। ओहो, तुम ऐसा कहोगी ये मुझे पता है। तुम्हें जो नहीं पता है वो तुम्हें अभी पता चलेगा। एक बार जरा वहां देखो। उस चक्र में कौन और क्या है? उसके ऊपर एक जाल है, तुमने देखा उसे? उसके ऊपर एक पोटली रखी हुई है। माँ माँ कहकर तुम्हारा पति उस चक्र के अंदर जाएगा। तब वो पोटली नीचे गिरेगी और उसमें से तांत्रिक शक्ति बाहर आएगी और तुम्हारे पति की जान ले लेगी। पूजा में आकर अपनी जान की बलि दे देगा वो। साहब जी को कुछ मत करिएगा। इतनी जल्दी क्यों करूंगी मैं, बताओ? अगर तुम साइन कर दोगी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। चलो जल्दी से साइन करो। नैनी नैनी, साइन मत करना। तिलोत्मा के ऊपर भरोसा मत करना। मेरी बात सुनो नैनी। बेटा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नैनी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। नैनी, अब मैं क्या करूं? नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा उसे अभी कुछ समय तक।
नैनी को तुम्हारी बात सुनाई ही नहीं देगी। मेरे पति को कोई खतरा नहीं है सासू माँ जी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। मुझे पता नहीं चला तो इसका मतलब इन लोगों ने मेरे पति को कुछ नहीं किया है। गायत्री माँ जी को मुझे बचाना ही होगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो नैनी? अब शांति मिल गई आपके दिल को? ऐसा क्यों? तो अब हमारी माँ जी को आप छोड़ दीजिए। अभी मैंने जो साइन किया है वो सिर्फ माँ जी को बचाने के लिए है। और मेरे साहब जी, जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पागल नैनी, जहाँ आग चल रही है वहाँ तुम्हारा पति है। जरा देखो। हाँ, स्वामी नहीं बेटा। मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज स्वामी जी, प्लीज स्वामी जी बचाइए ना माँ। साहब जी, माँ नहीं बेटा। माँ माँ साहब जी, साहब जी, नैनी देखो नैनी, मेरी मेरी माँ है नैनी। नैनी नहीं बेटा विशाल, नैनी तुम इसे लेकर यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से, जल्दी से जाओ यहाँ से। साहब जी, नैनी, मैं जो बोल नैनी, रही हूँ माँ को सुनिए। कुछ हो रहा है। साहब जी आगे मत जाइए, नैनी। मेरी बात मानिए। साहब जी, विशाल जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ। नैनी देखो ना, माँ को कुछ हो रहा है। साहब जी, हमें हमें उन्हें बचाना होगा नैनी। साहब जी, माँ को देखो नैनी, नैनी माँ को देखो नैनी, वहाँ देखो। उनके अंदर जान नहीं है, वो बस एक आत्मा है विशाल। ए! आत्मा है तो क्या हुआ? मेरी माँ है वो। माँ साहब जी, माँ चलिए चलते हैं यहाँ से। आगे मत जाइए साहब जी, आगे मत जाइए। नैनी माँ को बचाना होगा नैनी, माँ को बचाना होगा। बोलो नैनी, मैं क्या करूँ? माँ माँ माँ, स्वामी स्वामी आप कुछ कीजिए ना स्वामी। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो इस बिंदु मंडल के मध्य में खड़ी है।